हेलो। जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। जी 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 सिस्टर जी, जो दोपहर जी को आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं चाहता हूं कि जी आज आपको पूरी दुनिया सुनेगी, आज आपको पूरी दुनिया सुनेगी। और ये जी वीडियो पास्टर। जब एडिट होगा तो भी सुनेगी। और अभी कम से कम है ना, जो अभी वाईफाई के चलते कुछ लोग कट हो गए थे, तो 1000 लोग अभी लाइव आपको सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जी जो बातें आपने दोपहर को मुझसे कही थी ना, उसको वापस बोलिए, पूरी बात। जी पास्टर जी। जी, सिर्फ पास्टर का नाम नहीं लेना और कौन से शहर से वो नहीं बताना। जी जी पास्टर जी, जी। सिर्फ मैटर बताइए। मेरी पास्टर जी मेरी गवाही ये है, हम लोग एक चर्च कंपाउंड में रहते हैं जो रोमन कैथोलिक का चर्च है। पास्टर जी हम वहाँ पर जाते थे, लेकिन हमें वहाँ कुछ ऐसा समझ नहीं आता था जिसकी वजह से हमने वो चर्च छोड़ दिया। और अचानक हमें किसी एक लेडी ने पास्टर से मिलवाया, जो जिब्रिश, तेल, पानी, सिर पर हाथ रखना, ये सब करते थे। वो हमारे यहाँ कंपाउंड में आए तो बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रेयर करवाई और तेल और पानी पड़वाया, और कुछ लोगों को थोड़ी चंगाइयाँ भी मिली। तो पास्टर जी मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छे पास्टर हैं, इनके जैसा पास्टर तो कोई हमें मिलेगा ही नहीं। हमने उनका चर्च यहीं पर ज्वाइन कर लिया पास्टर जी। वो यहीं चर्च लगाने लगे और हमने उनके चर्च जाना शुरू कर दिया। वहाँ सब यही होता रहा पास्टर जी कि अन्य भाषा जिब्रिश बोलना होता था वहाँ पर। वहाँ सब ऐसे ही होता रहा पास्टर जी, और हम लोग बस इसी में बहुत खुश थे, क्योंकि हमें वचन के बारे में ज्ञान ही नहीं था पास्टर जी। हेलो आपको हेलो। मैं सुन रहा हूँ, आपको जी मैं सुन रहा हूँ, आप बस बोलते जाइए। जी पास्टर जी। मुझे कोई जब रोकना होगा ना तो मैं रोक दूंगा, लेकिन आप बोलते जाइए। जी पास्टर जी, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, तो हम इस चीज को कभी समझ नहीं पाए पास्टर जी। जब लॉकडाउन हुआ पास्टर जी, तो हमारे सभी चर्च बंद हो गए थे और सभी पास्टर न जाने कहाँ अपने अपने घरों में बैठ गए थे। हमारे अपने पास्टर ने भी हमारे को कोई वचन फोन पर भी नहीं सुनाए, ना कोई लाइव कभी चर्च पर आए कि भी हम लोगों को कुछ सुसमाचार सुनाए। हम लोग बहुत ही परेशान हो गए थे पास्टर जी। अचानक मेरे ही पास्टर जी ने एक वीडियो भेजा मुझे, और उन्होंने कहा, सिस्टर ये बहुत अच्छे पास्टर हैं और प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं, आप एक ये वीडियो इनका बहुत अच्छा आया है कोरोना वायरस के लिए, तो आप इसको जरूर देखना। तो मुझे लगा कि पता नहीं पास्टर जी को क्या हुआ, इतने दिन से कुछ करा नहीं, इन्होंने कोई सुसमाचार नहीं सुनाया हमें, और आज पता नहीं किसका वीडियो उठा के मुझे भेज रहे हैं। तो पास्टर जी उनका दोबारा मुझे फोन, कहते सिस्टर इसको जरूर से आपने देखना है, और जो भी कुछ ये बोलते हैं तो आप एक पेपर पे नोट करना, उसको पेन और डायरी लेके बैठना। पास्टर जी मैंने वैसा ही किया, और जैसे ही मैंने वो कोरोना वाला वीडियो आपका देखा, मेरे मन को छुआ पास्टर जी वीडियो, और मैंने ये निश्चय कर लिया अपने जीवन में जी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जी मुझे किसी की टीचिंग नहीं सुननी है, मुझे जी किसी का वीडियो देखना ही नहीं है, और ना ही मुझे अपना चर्च जाना है, ना ही मुझे अपने पास्टर से कोई सीखना है। पास्टर जी मैंने आपके वीडियो देखना शुरू कर दिया पास्टर जी, जितने भी पुराने और नए जितने भी वीडियो से, और जो जो आपने हमारे को टीचिंग दी है प्रकाशित वाक्य से और डैनियल की पुस्तक से, और सारी जितनी भी टीचिंग थी पास्टर जी, हम लोग सुनते रहे उसे। उसके बाद में पास्टर जी उनको जब पता लगा कि हम लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने हमें क्या किया कि आपके जो विरोध में जो वीडियो बन रही थी, लोग बना रहे थे पास्टर जी, वो सब हमें भेजनी शुरू कर दी उन्होंने। कभी मेरी बेटी को भेजने लगे, कभी मेरे हस्बैंड को भेजने लगे, कभी मुझे भी भेजने लगे कि सिस्टर आप। ओके, वो ऐसा क्यों करने लगे? क्योंकि पब्लिक जो आपको सुन रही है ना, वो जानना चाहती है, मैं तो जानता हूँ। वो ऐसा क्यों करने लगे, वो बताइए। पास्टर जी वो यूं करने लगे क्योंकि हमने उनका चर्च छोड़ दिया था पास्टर जी। जैसे आपने उनका चर्च क्यों छोड़ दिया था? तो हम नहीं गए उनके आपने उनका चर्च क्यों छोड़ दिया था? पास्टर जी इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उनकी शिक्षाएं हमें समझ ही नहीं आ रही थी पास्टर जी। ओके, मेजर इशू क्या था उसमें? मेजर इशू क्या था? हमारी तो आंखें खुल गई। नहीं 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 नहीं, मेजर इशू क्या था? अन्य भाषा जिब्रिश बोलते थे? जी 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 पास्टर जी। हाँ, तो वो आई है ना, वो पॉइंट पे आइए, क्योंकि जो लोग हैं ना वो आपको ये सुनना चाहते हैं कि आपने चर्च क्यों छोड़ा। जी जी हमने चर्च इसलिए छोड़ दिया पास्टर जी, वहाँ पर जिब्रिश बोली जाती थी, वहाँ तेल पानी पढ़ा जाता था, और वहाँ पर लोगों के जो दुष्ट आत्माएं थी उतारी तो जाती थी, लेकिन पर उतरती नहीं थी पास्टर जी। ओके, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए। देखिए, वही पास्टर ने मेरा वीडियो
जो कोरोना वायरस के ऊपर मैंने बनाया था कि 4 कारणों से ये परमेश्वर की ओर से आप सभी को एक डंडा परमेश्वर ने उठाया है मारने के लिए, ताकि हम सीखें, हम सब सीखें, आप सीखें और प्रभु सबक सिखाए लोगों को। तो पास्टर को समझा उसको ही, मेरे को लगता है कि कुछ अभी 1.5-2 साल होने आ रहा है या 1.25-2 साल होने आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। कम से कम 4.5-5 लाख लोग उसको अभी तक देख चुके हैं, वो बात अलग है। तो इनके पास्टर ने जब भेजा तो उनको वो टीचिंग सही लगी, लेकिन जब डॉक्ट्रिन की बात आए, सिद्धांत की बात आए, जिब्रिश हो गया, बपतिस्मा हो गया, होली स्पिरिट हो गया, ताइत हो गया, तब इनके पास्टर को खटका कि अरे यार ये क्या हो गया। मतलब ये देखो, जो अच्छा है वो हम लेंगे, जो अच्छा नहीं है वो हम नहीं लेंगे। तो इसको कहते हैं कि घर आपका गल रहा है, बारिश का मौसम है इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो छत है ना वो पानी टपक रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं, बर्तन ला के दे दो, पानी भले ही जिंदगी टपकता रहे। मेरा इलाज क्या है, बर्तन नहीं दूंगा लेकिन वो छत को रिपेयर करूंगा। तो छत की रिपेयर की बारी आई तो तकलीफ हो गई। आगे बोलिए सिस्टर। जी पास्टर जी, हमने उनका चर्च जाना बिल्कुल बंद कर दिया और उनको बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत हमारे घर पर आए और बोलने लगे कि सिस्टर आप लोग सब चर्च क्यों नहीं आए। तो मैंने बोला पास्टर जी अब हम चर्च कभी नहीं आएंगे आपके, क्योंकि अब हम सच्चाई को जान गए हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमने सच्चाई को जान लिया है, खरी शिक्षाओं को जान लिया है। पास्टर जी अब मैं कभी भी आपके चर्च में नहीं आऊंगी। तो उनको बहुत बुरा लगा पास्टर जी, क्योंकि हम लोग चर्च में वर्शिप करते थे पास्टर जी, मैं और मेरी बेटी। तो उनको इस बात का भी बहुत बुरा लगा और पास्टर जी वो चले गए। उसके बाद उन्होंने आपके ढेरों वीडियो हमें भेजने शुरू कर दिए, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को। मतलब अगेंस्ट की वीडियो, मेरे विरोध की वीडियो, इसको पढ़ो, इसको देखो। तो मैंने हर एक वीडियो को मैंने डिनाई किया। मैंने कहा पास्टर जी मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, क्योंकि मैं सच्चाई को जान चुकी हूँ जी, मैं समझ चुकी हूँ कि खरी शिक्षा क्या है। इससे हम अनजान थे, आपने हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं पास्टर जी। जी सिस्टर, आपकी बेटी के पास आई, बेटी का क्या हुआ वो बताइए। जी पास्टर जी, मेरी बेटी को पास्टर जी उन्होंने एक पास्टर का और हमें पता दिया कि तुम वहां जाओ। ओके, वो पास्टर का पता कब दिया? 1 साल, 2 साल, 3 साल कब दिया? पास्टर जी इस बात को हो गया 10-11 साल हो गया पास्टर जी। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें। 10-11 साल पहले इन्हीं के पास्टर ने दूसरे एक पास्टर का रिकमेंड करा, उसको सुनिए। बोलिए सिस्टर, बोलिए। जी उन्होंने हमें बोला कि आप वहां चले जाओ, वो भी बहुत अच्छे पास्टर हैं। तो हम लोग पास्टर जी उनके घर चले गए। उनकी पत्नी भी जिब्रिश बोलती थी और वो भी जिब्रिश बोलते थे। हमें तो ऐसा लगता था कि यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो स्वर्गीय भाषा बोली जाती हैं, हम तो बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। पास्टर जी मैं अपनी बेटी को लेके गई, उसी दिन मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा आ गई पास्टर जी, जैसे ही उन्होंने प्रेयर किया। और मैं समझ नहीं पा रही थी पास्टर जी कि ये क्या हो रहा है। ओके, वो क्या करते थे? पति पत्नी जो सेवक है जिब्रिश बोलते थे, वो क्या करते थे? वो एक्टिविटीज क्या करते थे? पास्टर जी वो क्या करते थे, लोगों के घरों में जाते थे और लोगों के घर में जाकर उनकी जो पत्नी थी पास्टर जी, वो क्या करती थी कि सबको घर में से बाहर निकालती थी, उनके लोगों को, और उनके घरों में जाकर मंदिरों में से ताबीज निकालती थी और पास्टर जी गद्दों में से सुइयां निकालती थी पास्टर जी, और जमीन के अंदर से कीले निकालती थी, और कभी गमले के अंदर से लाल कपड़ा और कीले, ना जाने क्या क्या निकालती थी पास्टर जी। हम लोग बड़े हैरान और परेशान हो गए थे और मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब जब हम वहां जाते थे उतनी ज्यादा उसकी तबीयत खराब होती थी, और जब घर में रहते थे तो कभी भी कुछ नहीं होता था मेरी बेटी को। पास्टर जी हम लोग बहुत परेशान हो गए थे उनसे। और पास्टर जी हमें बाद में पता चला कि वो एक जादू टोना करती थी लोगों के ऊपर। एक सेकंड, रुक जाओ। आपने सुना? सेवक हैं, पति पत्नी जिब्रिश में बात करते हैं, लेकिन ये सब एक्टिविटीज करते थे, घर जाते थे, सुई निकालते थे, लाल कपड़ा ताबीज निकालते थे। सबका कनेक्शन किसके साथ है? जादू टोना। यहां से कंटिन्यू करिए। जी बोलिए सिस्टर। पास्टर जी उन्होंने मेरी बेटी के लिए कहा कि तुम्हारी बेटी को जितने लोगों ने जो गिफ्ट दिए हैं ना, कभी भी गिफ्ट दिए होंगे ना, वो सारे गिफ्ट तुम्हें फेंकने होंगे जमुना में, गंगा जमुना में फेंकना होगा। तो मैंने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे करने के लिए। हम लोग उनकी बातों में आ गए पास्टर जी। मैंने अपनी बेटी की बहुत सारी चीजें जो भी थी पास्टर जी, बहुत कीमती चीजें थी उसकी, वो सब उनको मैंने दे दी। अब उन्होंने कहाँ फेंका, क्या किया पास्टर जी, मुझे इसका बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाओ। आपने सुना, पति पत्नी आते हैं सेवक बनकर और कहते हैं कि हम प्रभु के पावरफुल सेवक हैं, आपकी बेटी को कुछ दुष्टात्मा है, उनकी जितनी भी गिफ्ट हैं जो उनको मिली है वो सब हमको दे दो, हम जाके नदी में डुबा देंगे या फेंक देंगे। वो बात अलग है कि उन्होंने नहीं फेंका होगा। आगे बोलिए।
जी पास्टर जी उसके बाद उन्होंने हमने उनको बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों, हमारे जो जिस पास्टर ने हमें भेजा था उन्होंने बोला कि तुम लोग वहाँ जो आप रोज रोज जाने लगे हो, जब भी वो बुलाते हैं तुम चले जाते हो, तुम वहाँ छोड़ दो जाना, वो लोग सही नहीं है। जिन्होंने भेजा एक तो आज सेकंड वही। एक सेकंड पहले पास्टर भेजते हैं, फिर कहते हैं कि अभी मत जाओ। मेरा वीडियो भेजते हैं, जब खरी शिक्षा देता हूं तो कहते हैं अभी मत सुनो। तो वो पास्टर खुद ही स्टेबल नहीं है, चर्च कैसे चला रहा है मुझे नहीं समझ में आता। और यहाँ भेजो वहाँ भेजो, उसके पास जाओ इसके पास जाओ, जरूरत क्या है? अगर आपको पता है आप सही हैं, प्रभु के साथ सही हैं, तो डिसिप्लिन करो, चेला बनाओ, उनको एजुकेट करो। यहाँ वहाँ क्यों भेजते रहते हो? जी आगे बोलिए सिस्टर। पास्टर जी उसके बाद हमें कुछ दिन बाद पता चला, उन्हीं पास्टर से पता चला कि वो थाने में बैठे हैं दोनों पति। ओके, जो पति पत्नी सेवक थे ना वो जेल खाने में थाने में बैठे, क्यों? क्यों पास्टर जी, पता चला कि उन्होंने लोगों से बहुत पैसा ठगा है, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, पता नहीं कितना पैसा उन्होंने लिया है पास्टर जी। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, नजदीक रखो। वाह, आपने सुना, ये सब चल रहा है आज मसीह जगत में, ये सब चल रहा है। और यही वजह है कि मैं बहुत बोलता हूँ खरी शिक्षाओं के बारे में, बहुत एजुकेट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ 2 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, एडिट वीडियो 400 वीडियो एडिट किए मात्र 2 महीने में। और 2 से 3 हज़ार, मुझे नहीं पता कितने वीडियोस मैंने टीच करी है। रेवलेशन, डैनियल, जेनेसिस, मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, पता नहीं क्या क्या टॉपिक पे मैंने बात की है। क्यों? मकसद एक ही है, ताकि ऐसे लोग ठगे ना जाए। तो मार्केट में बहुत सारे वुल्फ, भेड़िए, यीशु की चोला पहन के, यीशु का नाम जबान पे लेके ये आपके घरों में घुस रहे हैं, और आप एजुकेट नहीं है। जैसे रेखा ने कहा कि उसने माता यरूशलेम का टीचिंग दिया, मैंने ऐसे पकड़ लिया, वैसे ही आपको एजुकेट होना है। आज डैनियल राज है, कल नहीं रहेगा। आज मुझ जैसे प्रचारक है, शायद कल नहीं रहेंगे, या आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। फेसबुक बंद हो सकता है, यूट्यूब बंद हो सकता है, ये जो इंटरनेट का माध्यम, ये जो युग चल रहा है, ये बंद हो सकता है, बहुत कुछ बंद हो सकता है। आप फिर अकेले रह जाओगे। तो ऐसे टाइम पे आप इतने मजबूत हो जाओ कि आप अपने पैर पे खड़े रह सको। जी सिस्टर आगे बोलिए। जी पास्टर जी, फिर जो हमारे पास्टर जिन्होंने हमें उनसे मिलाया था, वही पास्टर थाने में भी उनके पास गए पास्टर। नहीं, वो ठीक है, वो आप समझ गए, हम क्या बातें, वो आप समझ गए सिस्टर, वो समझ गए। आगे बोलिए आगे बोलिए। जी पास्टर जी फिर हमारे पास्टर जी जो थे, उन्होंने एक छोटे बच्चे को दबाव में आकर पास्टर जी बपतिस्मा दिया, उसकी माँ के कहने से, क्योंकि वो उनको अच्छा टाइप देते थे। अरे बाप रे उन्होंने बोला कि अगर मैं तभी बपतिस्मा लूंगी जब मेरे बेटे को दिया जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप। और उन्होंने ऐसा काम किया पास्टर जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैटर है, जब पेड़ ही गलत है, जड़ ही गलत है, तो फ्रूट क्या आएंगे, वो तो मान समझ गया। चलिए सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बातों से एजुकेट होंगे और बचेंगे। राइट सिस्टर? जी पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। ओके, वो